अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शाहिद इंडिया मध्य प्रदेश भोपाल होशंगाबाद से और एक वाक्य के साथ नज़र करूँगा आज। हाँ, तमाम मेंबर्स खैर आफियत से होंगे। तो किस्सा कुछ इस कदर बयान करूँ कि दरअसल मैं उस समय 9वीं जमात में पढ़ता था और मेरा नया नया एडमिशन हुआ था भोपाल में। तो नहीं तो मैं मेरे ज़िले के स्टेट में पढ़ा करता था 8 साल। अब 8 साल पढ़ने के बाद बाहर एडमिशन लिया तो मुझे जाहिर सी बात है, शुरू से जब मैं 7वीं जमात में था 7वीं क्लास में, तो मुझे सुनने का बहुत लिखने का बहुत शौक था, शायरी वगैरह। सिर्फ मैं लिखता था, करता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कुछ हालतें ऐसी बिगड़ गई थी तो सिर्फ लिखने का शौक रहा। तो जब मैं 9वीं में भी लिखता था, हमारे सर को पता चला, मैडम सभी को, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई अपना शौक है यार, बंदा कर रहा है अपने खर्चों से, कौन रोकता है। तो उसके बाद मेरे पास एक वो था, टेप रिकॉर्डर जैसा, उसमें हमको पढ़ाई करने के लिए दिया गया था। तो मेरी क्लास फॉलोवर जो थे वो तीनों उसमें पढ़ाई किया करते थे और मैं अकेला था बंदा। तो मैं मेरे क्लास के जो थे, मैं उनका टेप रिकॉर्डर नहीं लेता था। मतलब जो मैडम मुझे हाथ से लिखवाती थी, नोट्स बनाता था मैं ब्रेल में, उसी से मैं पढ़ाई करता था। बाकी मैं टेप रिकॉर्डर से कोई मतलब नहीं रखता था। लोग बोलते यार जाहिर सी बात है यार, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अपने कामों में लगा रहता है। तो खुदा खुदा करके मैंने 9वीं में 75 नंबर पास कर लिए। चला गया, शाहिद ने नकल की है। मैंने कहा नहीं नहीं करी। तो ठीक है, कर लेगा, ठीक है। तुम्हारी शायरी का लगता है फन काम आ गया होगा वहाँ। मैंने कहा शायद ऐसे ही कुछ समझो। तो एक बार एक कार्यक्रम था, या प्रोग्राम जिसको कहते हैं, फंक्शन। तो वहाँ पर हम सभी मेंबर्स गए हुए थे और ख़ास तौर पे वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आई हुई थी, गर्ल्स। और तो वहाँ पर गाने का भी था, कविता और शेर शायरी का भी था, सभी था। तो वहाँ पे मेरा किसी ने जा करके नाम लिखवा दिया। मेरे को गाने का बड़ा शौक था, पर वो भूत उतर चुका था मेरे ऊपर से 8वीं क्लास के बाद से। तो मैं बजाता भी हूँ, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता हूँ मैं। फिर एक बार क्या हुआ, किसी ने मेरा नाम वहाँ लिखा दिया। किसी टीचर्स से कहा होगा किसी बच्चे ने, तो मेरा नाम वहाँ उसने नोट करा दिया। कि लगे वो नाम भी इस कदर से लिखवाया, अदब के साथ पूरा। अब मिस्टर शाहिद यहाँ स्टेज पर आएंगे और अपनी चंद कविता या लाइन कह करके हम सबको खुश करेंगे। मैंने कहा यार शायद कोई और मिस्टर शाहिद होगा, मेरा नाम तो शाहिद है ना। मैं मोहम्मद शाहिद खान लिखता हूँ, तो शाहिद खान मेरा पूरा नाम है। बाकी मैं मोहम्मद शाहिद का तो मेरा आधार कार्ड वर्ष में नाम नहीं है। मैं तो जाने दो। तो कहने लगे कौन है मिस्टर शाहिद। तो एक ने कहा मैडम ये बैठा है एक शाहिद हमारे यहाँ। हाँ जी, शाहिद को ढूंढ रहे हैं और कोई शाहिद नहीं है स्टेज पर, चलो आ जाओ। मैंने कहा, भाई ये क्या मतलब है, ये जबरदस्ती यार। तो नहीं नहीं नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, आपका नाम अनाउंसमेंट हो गया। और मैं शुरू से डरता किससे, मैंने अगर मैं ना बोलूँ तो लगे नहीं बोलोगे तो फिर दोबारा आपको किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ही या मेरी संस्था को, कि लाइक हमारे पूरे स्कूल की संस्था को। मैं नहीं यार, ये तो गलत बात है, मेरे पीछे सभी का नुकसान हो जाएगा। मैंने चलिए बताइए क्या करना है, कि कुछ लाइनें कहो यहाँ। तो मेरे से पहले भी कई लोग आए जो कह के जा चुके थे बहुत पहले, कि तकदीर रही तकदीर बनाने वाले, तूने कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो ये रफ़ी साहब का एक गाना था, कोई कह रहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। सारे इन लोगों ने गानों की कॉपी कर ली। तो मैं गया, तो एक मेरे जहन में एक तरकीब आई, तो चलिए मैं कुछ बोल देता हूँ। मैंने कहा तो हाँ नाजरीन, तो कहने लगे हिंदी में बोलो। तो मैंने कहा भाई शायरी हिंदी में नहीं होती। कहने लगे अच्छा बोलो बोलो। भाई एक मैडम भी थी जो जानती थी उर्दू। मैंने कहा जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूँ। सब कहने लगे वाह, नई शायरी सुनने को मिल रही है, सारे लोग पुराने सुना के जाते हैं।
कि लगे जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूँ, मेरी ज़िंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूँ। ये लाइन मैंने वहाँ कही तो मतलब तालियों की एक गड़गड़ाहट से पैदा हो गई कि लाइक कुछ और कहो, कुछ और कहो, कुछ और कहो, शायद कुछ और कहो। मैं नहीं, बस बहुत शुक्रिया, जो 2 लाइन काफ़ी हैं। तो एक लड़की थी, वो कहने लगी लगता है इनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये भी इन्होंने कहीं से सीखी होगी। मैं नहीं मानती कि शायरी लिखते हैं। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो किस्मत की बात है कि मैंने किसी किताब पे नज़्म पढ़ी थी एक, कि उल्फत की जंजीर से डर लगता है, कुछ अपनी ही तकदीर से डर लगता है, जो जुदा करते हैं किसी को किसी से, हाथ की बस उसी लकीर से डर लगता है। ये लाइन मुझे आज भी याद रह गई, यादें छोड़ गई बस। तो उन्होंने कहा वाह यार, बहुत ही शायरी करते हो तुम। उनके पास आप लोगों की दुआ है और प्यार है आप लोगों का। तो एक मैडम जो थी, कहने लगी बेटा तुमने इस तरीके की शायरी क्यों करी, दिल टूटने वाली या बेवफा वाली, इस तरह की शायरी क्यों करी आपने। लेकिन मुझे शुरू से ऐसे ही कहा शौक है। कहते लगे अच्छा ठीक है। अब वो वहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं या लड़की होगी कोई, तो ज़्यादातर ये तबायक को पसंद आती है, जो इश्क में डूबा होता है, जिसको हवस का निशाना बनाना होता है। तो वहाँ पे किसी की नज़र पड़ गई होगी, तो उसने एक बार तो कुछ नहीं कहा मुझे एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम्स में उसकी और मेरी टक्कर हो गई। कैसी कि वो थोड़ा बहुत पार्सल ही थी और एक किताब को देख करके बोल रही थी। और किस्मत की बात ये रही कि मैं उस समय नोट्स लेकर नहीं पहुंचा था, फिर भी मेरा नाम किसी ने धोखे से लिखवा दिया था। मैंने कहा अचानक है, अचानक हमले के लिए कौन तैयार होता है आप बताइए। तो दूसरी बात यह है, उसने छेड़ा मेरे को कि लगा शाहिद आए तो मेरी शायरी को काट के दिखाए। मैंने ठीक है भाई, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे को दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही थी। मैंने शायरी बहुत दिनों से, 1 हफ्ते पहले लिखना बंद कर दी थी, उस टाइम पेपर्स आ रहे थे, इसलिए मैंने चलो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी देगा। तो उसने 2-4 लाइन कही, फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा, मतलब बात गंभीर होती गई। अब उसके पास तो भाई पूरी किताब रखी हुई ना, 8-10 पेज की, उसने किताब पे लिखा रखा है, नोट करा रखा है। मैं तो मुंह ज़बानी बोल रहा हूँ, मेरे कम पढ़ने चाहिए, जाहिर सी बात मेरे पास कम पड़ेगी, उसके पास क्यों कम पड़ेगी। तो उसने जब लिखना स्टार्ट किया, नहीं बोलना स्टार्ट किया, तो लगे शाहिद हार गए तुम। लेकिन शाहिद ने कभी हार तस्लीम नहीं की। हार वहाँ तस्लीम की जाती है, मैं वहाँ तस्लीम करता हूँ खुदा के सामने, और किसी के सामने हार नहीं मानता, चाहे भले वो कोई भी हो। तो कह कि मेरी शायरी का जवाब दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने दिलशाद जख्मी साहब हैं हमारे इंडिया में, उनकी गज़ल का एक टुकड़ा पढ़ डाला। अब पढ़ने के बाद उसने कहा ठीक है, मैंने हार मानी। वो लड़की जो बोल रही थी, मैंने हार मानी और अब तुम मुझसे फला फला जगह पर मिलोगे। मैंने क्यों भाई। कह लगा मिलोगे सो मिलोगे। और मैंने कहा मैं ना मिलूँ तो। कह लगा मैं उंगली टेढ़ी करना जानती हूँ, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना आप जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो करना है कर लीजिए, मैं फिजूल वक्त बर्बाद नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास फ़ोन आया घर से, कह लगा तुम काम है तुम्हें, घर पे आओ फ़ौरन। तो मैंने उस टाइम छुट्टी ली स्कूल से, और करीबन 5:30-6 का वक्त होगा रात का, शाम के टाइम मैं निकल गया घर से और स्टेशन पर पहुंचा। तो मेरी वाइफ मुंतज़र थी, कह लगे चलो, ये कहाँ जाना, मुझे घर जाना है। ऐसे कैसे घर जाना, कह लगे पहले हमारे साथ चलो, हमारी बात सुनो, हमारा काम करो, उसके बाद तुम चले जाओ। लेकिन भाई काम क्या बताओ। लेकिन कुछ शायरी के अल्फाज लिखवाना, लेकिन मैं आके लिखवा दूंगा। कह लगे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैं, कह लगे तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जाऊँगा। कह लगे तुम्हें चलना होगा। मैं क्या कहा मैं ना जाऊँ तो। कह लगे हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे। मैं किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा दे। इतना मेरा कहना था। वहाँ से 4 बंदे आए, तो 4 बंदों ने मतलब मुझे एक साथ पकड़ लिया। अपने मालूम भाई पावरफुल बंदा, ताकतवर, ताकत दिखाएगा जरूर। तो मैंने क्या किया, इतनी जम के झटका मारा कि एक बंदा दूर जा गिरा। तो 2 जब गिरे तो वो 2 उसकी तरफ, एक उसकी तरफ भागा, तो बचे 2। अब मैं तुम दोनों को तो मैं देख लूँगा। मैं देखने के लिए बड़ा इतने मन ने पता नहीं क्या मेरे नाक पे रख दिया, मुझे बेहोशी तारी होने लगी। अब बेहोशी जब तारी होने लगी तो फिर मैंने कहा चलिए अल्लाह मालिक है,
वो मुझे ले गए जबरदस्ती भैया आटा में बिठा के ले गए। जब एक रूम में मुझे लेटा दिया ले जाके पलंग पे, ठीक है। और वहाँ जो लड़की थी जो मुझसे हारी थी, वो जाहिर सी बात है कि अब उसको हम बिस्तरी का सबब पैदा हो रहा होगा। और मैं तो इस काम मान लिए रेडी नहीं था, पहले तो तैयार था ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ, मैं अपना ईमान क्यों ख़राब करूँ जरा से उसके पीछे। तो मैं होश में आया तो कह लगे शायद कैसे हो। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, बताओ। तो लगे तुम बार बार क्या या अल्लाह अल्लाह करते हो यार, ईश्वर कहा करो, भगवान कहा करो। मैं नहीं कहूँगा, जब पहले मेरी जवान तक गिर जाए तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ मान लो तुम वादे के बड़े पक्के हो। मैं हाँ हम वादे के पक्के होते हैं, बताओ क्या करना है। कह लगे तुम मुझे कुछ शायरी लिखवाओ। हाँ लिखो भाई। कह लगे अच्छा ठीक है लिखवा दी, है ना, लिख ली उनने। फिर कह लगे खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया भैया। ब्लाइंड शायद जाने का रास्ता बताएगी अब जी, या कुछ और बात है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, यानी कि मेरे गर्दन में अपना हाथ रख दिया, डाल दिया, गले में डाल दिया। मैं ये क्या बदतमीज़ी है। कि लाइक बदतमीज़ी यही है, इस सीधे से अपने आपको मेरे हवाले कर दो। मैं भाई तुम्हारे बाप का ना करूँ, अपने तो सीधा बोलते खोल कर। लाइक हाँ मैं तुम्हारे बाप से तुम्हें खरीद लिया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसको धक्का मार दिया पालक पे। अब कह लगे तू नहीं मानेगा शाहिद। मैं नहीं मानूंगा। तो सोच लो। मैं हाँ सोच लिया। कह लगे यहाँ से जिंदा जाओगे या मुर्दा। मैंने कहा मैं जिंदा जाऊंगा, अपने पैरों पे जाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं जब मुझे हरा दे। अब भाई एक खजूर का दरख्त था, उसी के घर के आ गए। अब उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता था कि इसमें कौन सी मखलूक रह रही है। अब भैया मैंने कहा नहीं करूँगा, जा जो वैसा तो उसे कर ले। उनने क्या किया, अपने जो कपड़े होते हैं और कुर्ती का जो दामन होता है उसको पूरी तरीके से फाड़ डाला, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके शोर मचाने लगे अपने आप को मारने के लिए, बाबेला करने लगे, मतलब कि मुझे बचाओ 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 ये वो वगैरह वगैरह। अब उसके जो मुहाफिज थे वो पहले से तैयार बैठे थे, तो वो आए एकदम से, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो उस बार में चाले थे, कम से कम 8-10 व्यक्ति थे, 8-10 मेंबर्स के बीच में एक इंसान अकेला पड़ जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश करी और एक आध दो का धक्का मार दिया और 2-3 में लाश रसीद करी। तो भाई ब्लाइंड है आदमी, 4 को गिरा पाएगा, बाकी नहीं गिरा सकते ना। तो उन सब ने मेरे को मतलब मारना शुरू कर दिया कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है। तो मतलब मुझे बाहर ले आए वो, उस लड़के को ही छोड़ दिया। तो लगे शायद अभी वक्त मान जाओ। तो वो उधर से हुआ ऐसा। मैंने कहा या मालिक, जब तक मेरे हाथ तेरी ज़िंदगी रही, मतलब मेरी ज़िंदगी रही, जब तक मैं हार तस्लीम नहीं करूँगा। तो फिर ऐसा हुआ कि मारने लगा मुझे वो, फिर मारने लगे। मैंने भी एक आध दो को धोना स्टार्ट कर दिया। अब फिर एक बंदा आया, उन्होंने मुझे स्पीड से पकड़ के पीछे कर दिया एकदम से। और जाहिर सी बात है हालत तो मेरी बिगड़ गई थी। और एकदम खुशबू थी इसमें, इत्र की, गुलाब की अच्छी खुशबू महक रही थी उसको। फिर उस बंदे ने धोना स्टार्ट किया सबको। तो कह लगे तुम कहाँ से आ गए एकदम से बीच में से। कह लगे आ गया तुम्हारा बाप शाहिद का भाई। कहते कि क्या मतलब। लड़के ने कहा इसको ही मारो ये। तो भाई बोलो स्वाभाविक बात है, वो जिन्नात था ना, उसका मुकाबला कौन कर सकता, 1000 लोग भी अचानक नहीं कर सकते, वो तो एक फूक मारे धोनी उड़ जाए। आजाद लड़े थे उससे भी। तो उनने सबका भरोसा बना के रख दिया, किसी को इतना मारा, किसी को इतना, तो मार मार के हालत खराब कर डाली। आखिर सबने हाथ तस्लीम कर ली। उसके बाद कह लगे मेरे को मत मारना, कह लगे मारूंगा तो मैं देखो सबसे पहले। इतनी जम का थप्पड़ मारा उसके कान, मतलब होठों में से खून बहने लगा। यकीन मानिए कि हम और आपके थप्पड़ मारे, दांत टूट गया उसको सामने का और खून बहने लगा। कह लगे शायद अब तो अपने घर जाएगा ना। मुझे हाँ। कह लगे मेरे साथ चल। मुझे आप कौन हो। कह लगे मेरा नाम तो मत पूछो, एक बताओ तो। कह लगे नहीं तुम मुझे नहीं जानते। मैंने कि आपने मेरी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका कैसे एहसान करूं, कैसे मतलब आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने कहा कह लगे शायद शुक्रिया अदा करना है तो उस रब्बुल आलमीन से कर। मैंने कहा हाँ बुद्ध, जाहिर सी बात है अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मेरी जान बची। कह लगे तेरे को तकलीफ हो रही होगी बहुत। मैंने कहा हाँ यार हाथ पैर बहुत दुख रहा है मेरे। मैंने कहा उंगली मुड़ गई मेरी, उंगली फिंगर जो होती है, मैंने मोड़ दी इन लोगों ने कमीनों ने पकड़ के। लगे ला उंगली ला। उसने मेरी उंगली पकड़ के एक धचका मारा, हाथ पैर मेरे सब सही हो गए। ठीक है, अब सब सही हो गया, मेरा कुछ नहीं दुख रहा। फिर बंदे ने मुझे ले गया और बढ़िया खाना वाना खिलाया, पानी में। मुझे लेट हो रहा है कि लगे हाँ तुझे मैं घर पहुँचा दूँगा, लेकिन मुझे लेट हो रहा है, मेरे को जाना भी है। तो लगे नहीं नहीं तू चले जाना,
ऐसी कोई बात नहीं है घर पे भी। मैं क्या हो कि तुझे कागज़ पे साइन करने हैं वो, इसलिए तेरे को बुलाना है। पेंसिल का कागज़ आता है ना, वो पेंसिल मिलती है विकलांग दिव्यांग बच्चे को, नाबिन आफात को, तो उसकी पेंसिल की लेता। क्या ठीक है चले आएंगे। तो मेरा फ़ोन जो था वो टूट गया पूरा, है ना, उसी लड़ाई में डिस्प्ले वगैरह चला गया था। उन्होंने कहा हमारा फ़ोन भी टूट गया। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, ये मेरे पास फ़ोन रखा हुआ है, ये तुम ले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये फ़ोन मैं क्या करूँगा, आपका है, मैं तो उसको सुधरवा दूँगा। कह लगे नहीं तुम ले जाओ। मैं कहा ठीक है। आप कह लगे शाहिद सुनो। मैंने कहा हाँ। तुम्हें अपने घर जाना है। मैंने कहा हाँ। क्या आओ मेरे साथ आओ। मैंने कहा हाँ। कह लगे वो मुझे मतलब जंगल में ले आया भैया। मैंने कहा तो भैया आपसे क्या करेगा, मतलब इससे मुकाबला करना पड़ेगा। हमने कहा अगर मैं इससे मुकाबला करने गया तो जल्दी मर जाऊँगा। मैंने कहा अगर मेरे को जब इतने सारे जनों से, कम से कम 8 जनों से अकेला मुकाबला कर सकता है, तो फिर मैं तो अकेला इसके आगे हार बन जाऊँगा भाई। यार आप मुझे यहाँ क्यों लिया है, लग चुपचाप बैठ, चुपचाप चल मेरे साथ। क्या है डर गया भैया, यार ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा गड़बड़। अब वो ले गया, मुझे खड़ा कर दिया पेड़ के पास। लगे शायद आंखें बंद करो अपनी। मैंने कहा मेरे पास जाहिर सी बात आंखें नहीं है। फिर लगे कोशिश करो आंखें बंद करने की। मैंने कहा हाँ कर लिया। फिर लगे अपना हाथ आगे बढ़ाओ। कि हाँ क्या अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि तुम्हारे ज़मीन से कदम ऊपर उठ रहे हैं, तुम्हें घबराना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा पक्का में जादूगर है, मेरे को पत्थर वत्थर का बुत बना के ना रख दे। मैं अल्लाह मुझे बचाना ना। उसने कहा चले। मैंने कहा हाँ चलो, कहाँ चलना है। कह लगे तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अब तुम हवा में बोलोगे। मैंने कहा, कैसे मतलब, कि चुपचाप बैठता है थप्पड़ मारो तेरे गाल पे। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आप जिक्र करना चाहो कर दो। तो मुँह में मैं कुछ आयतें पढ़ने लगा मन मन में। फिर लगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, शायद कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्या के लिए पढ़ता है। देखो मैं सही जगह पहुँचाया हूँ ना, मत पढ़ाई कर फालतू की, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तुम। मैंने कहा हाँ नहीं कर रहा जा। फिर लगे क्या बोलेगा। मैंने कहा नहीं 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 बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, आपसे माफ़ी हो गई। मैंने कहा हाँ तो चलो आओ मेरा हाथ पकड़ो। मैंने कहा जी। मैंने हाथ पकड़ा और मैं हवा में उड़ने लगा भैया। अब उड़ते 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 कम से कम 15 मिनट तक मैं ऐसे उड़ता रहा। अब उन्होंने मेरे को नीचे लटाया। लेकिन शायद हाथ खोल और देख तू कहाँ आया है। मैंने कहाँ आया हूँ मतलब, लेकिन देख तो ले पहले। मैंने कहा अरे ये तो मेरे घर का इलाका है। मेरा दोस्त कहने लगा शायद भाई आ गए आप, कैसे से आए। मैंने कह रहे मैं कुछ मत बताना मेरे बारे में, मैं तेरे ना मारूंगा, सारे 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगे, तेरी नस्लें याद रखें। मैं कह रहे मैं बस से आया था। कहने लगे हमको फ़ोन कर देते हम ले नहीं आते। लेकिन मेरे साथ आ। लेकिन शायद भाई किससे बात कर रहा है, आप किससे डर रहे हो। लेकिन मैं किसी से नहीं डर रहा। कहने लगे ठीक है चलो और अंदर चलो। लेकिन नहीं अंदर नहीं आना, मैं आता हूँ अभी आज। तो मैं चला गया एक साइड। उस बंदे ने मुझे कहा कुछ पैसे दिए। चलो ये पैसे हैं, इनको रखना और खर्च करना, अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं कहा आप कौन हो। लेकिन मेरा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है भैया। मैंने इतना कहा, लेकिन मैं चलता हूँ। मैंने कहा हाँ अस्सलाम वालेकुम। बंदा गया और बस मैंने आवाज़ देता रह गया, कोई है नहीं। कि लगा भैया किसको आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे गाँव वाले बोलते हैं। मैं किसी को नहीं किसी को नहीं। तो मतलब ये एक मेरे साथ छोटा सा वाक्य घटा, नहीं तो वो मेरा कचूमर निकाल डालते जो गुंडे थे उस लड़की के मुहाफिज, तो मेरे को जान से मार देते। पर अल्लाह का करम देखो। तो ये एक छोटा सा वाक्य मैंने आप लोगों की नज़र किया है, अच्छा लगा तो बताइए कि ज़रूर।